दोस्तों, आपकी राशि वालों के आने वाले दिनों में जीवन की दिशा बदलने वाले संकेत दिखाई दे रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म, अपने धैर्य और अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। समय एक दिन उसी के पक्ष में अवश्य खड़ा होता है। आज का यह विशेष भविष्यफल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले कई महीनों से लगातार संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे। कई बार ऐसा महसूस हुआ कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की वर्तमान स्थिति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर संकेत कर रही है। मुझे यहाँ शनिदेव की कर्म दृष्टि, गुरु ग्रह की शुभ पंचम दृष्टि, राहु की रहस्यमयी चाल, केतु की आध्यात्मिक ऊर्जा, सूर्य की तेजस्विता, मंगल के पराक्रम, बुध की बुद्धि, शुक्र के सौभाग्य और चंद्रमा की मानसिक शक्ति एक साथ सक्रिय दिखाई दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे बार बार ऐसा अनुभव हो रहा है कि आने वाले दिनों में महादेव की कृपा आपके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को आगे बढ़ाने का मार्ग बना सकती है। ग्रह गोचर का गहरा संकेत। दोस्तों, शनिदेव इस समय आपके कर्मों का सूक्ष्म मूल्यांकन कर रहे हैं। यदि आपने कठिन समय में भी सत्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा, तो शनि धीरे धीरे आपके प्रयासों का फल देने की दिशा बना सकते हैं। गुरु ग्रह भाग्य, धर्म और ज्ञान के कारक हैं। उनकी शुभ दृष्टि यह संकेत देती है कि आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल सकता है। कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई शुभ अवसर या कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। राहु अचानक परिवर्तन और अप्रत्याशित अवसरों का ग्रह माना जाता है। यह भ्रम भी देता है, इसलिए हर चमकती हुई चीज पर विश्वास करने से बचें। केतु आपको भीतर से मजबूत बना रहा है। पिछले संघर्षों ने आपको अधिक परिपक्व बनाया है। सूर्य आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। मंगल साहस और पराक्रम को जागृत कर रहे हैं। बुध व्यापार, वाणी और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। शुक्र सुख, समृद्धि और पारिवारिक संतुलन के संकेत दे रहे हैं और चंद्रमा आपके मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला संकेत, भाग्य फिर से करवट ले सकता है। दोस्तों, काफी समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हर प्रयास के बाद भी मंजिल दूर होती जा रही है। लेकिन ग्रह गोचर संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। कोई शुभ समाचार, कोई नया अवसर या कोई पुराना कार्य अचानक आगे बढ़ सकता है। दूसरा संकेत, आर्थिक स्थिति में सुधार। मुझे यहाँ धन से जुड़े सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। संभव है रुका हुआ भुगतान वापस मिले, व्यापार में नया लाभ प्राप्त हो, आय का नया स्रोत बने, किसी पुराने प्रयास का आर्थिक परिणाम मिलना शुरू हो। लेकिन राहु यह भी संकेत देता है कि जल्दबाजी में निवेश या किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। तीसरा संकेत, सम्मान और प्रतिष्ठा। सूर्य और गुरु की संयुक्त ऊर्जा ये बता रही है कि आपकी मेहनत अब लोगों की नज़र में आने लग सकती है। जो लोग पहले आपकी क्षमता को कम समझते थे, वे अब आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। कार्यस्थल और समाज में आपका प्रभाव
बढ़ सकता है। चौथा संकेत, रिश्तों में नई ऊर्जा। चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव परिवार और रिश्तों में मधुरता ला सकता है। पुराने मतभेद कम हो सकते हैं। किसी अपने से दूरी कम हो सकती है और परिवार का सहयोग पहले से अधिक मिल सकता है। पांचवा संकेत, आत्मविश्वास और साहस। मंगल ग्रह आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। जो निर्णय पहले कठिन लगते थे, अब उन्हें लेने का साहस बढ़ सकता है। यही साहस भविष्य की सफलता का आधार बन सकता है। महादेव का विशेष आशीर्वाद। दोस्तों, महादेव केवल कष्ट हरने वाले नहीं, बल्कि नई शुरुआत का मार्ग दिखाने वाले भी हैं। यदि आपने कठिन समय में भी भगवान शिव का स्मरण किया है, तो आने वाले दिनों में मानसिक शांति, सही निर्णय और नई ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। कई बार महादेव कृपा धन से पहले विवेक के रूप में देते हैं और सही विवेक ही भविष्य का सबसे बड़ा धन माना जाता है, सबसे बड़ा धन बन जाता है। और सही विवेक ही भविष्य का सबसे बड़ा धन बन जाता है। शनिदेव का संदेश। शनिदेव यह संकेत दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्मों से पीछे मत हटिए। उन्होंने आपको मजबूत बनाया है, अनुभव दिया है और अब वही अनुभव भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। गुरु ग्रह की कृपा। गुरु ग्रह ये संकेत देते हैं कि कोई शुभ व्यक्ति या कोई महत्वपूर्ण सलाह आपके जीवन का मोड़ बन सकती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों की बातों को हल्के में मत लीजिए। राहु की चेतावनी। राहु का प्रभाव ये भी कहता है, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताइए, अनावश्यक विवादों से दूर रहिए, लालच और दिखावे से बचिए, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। सबसे बड़ा संकेत। दोस्तों, पूरे भविष्यफल का सबसे सुंदर संकेत यही है कि आने वाले दिनों में आपके भीतर नई आशा का जन्म हो सकता है। और याद रखिए, जब मन मजबूत होता है, तभी भाग्य भी मजबूत होने लगता है। महादेव को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। भगवान शिव की कृपा के लिए प्रतिदिन या सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार श्रद्धा से जाप करें। शनिदेव की कृपा के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। बजरंगबली का आशीर्वाद पाने के लिए मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। गुरुजनों, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए प्रतिदिन प्रातः सूर्यदेव को जल अर्पित करें। घर में नियमित दीपक जलाएं और कटु वाणी से बचें। अंतिम संदेश। दोस्तों, अगर पिछले समय में आपको लगा कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे, तो धैर्य रखिए। महादेव कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। कई बार वे हमें पहले मजबूत बनाते हैं, फिर हमें वो देते हैं जिसकी हमने वर्षों से कामना की होती है।
शनि आपके कर्मों को देख रहे हैं, गुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सूर्य आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, मंगल आपको साहस दे रहे हैं और महादेव आपके जीवन से नकारात्मकता हटाकर नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए और हर सुबह यह संकल्प लीजिए कि मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि भगवान शिव मेरे साथ हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।